वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 ले रहे हैं हम। तो देखेंगे हम चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। तो फर्स्ट है हम देखेंगे फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, आप एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। फोर एक एग्जांपल लिया हमने और इसे देखेंगे, इसे ये नंबर जो है 4 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। जिस नंबर से पूरा डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, जिस नंबर से पूरा डिवाइड हो जाएगा वो इसका एग्जैक्ट डिवाइजर कहलाएगा और वो एग्जैक्ट डिवाइजर ही इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, 1 से हर एक नंबर जो है डिवाइड हो जाता है, पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। तो 1 तो सभी का ही फैक्टर होता है, ठीक है। 4 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, और किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब वो नंबर खुद से भी डिवाइड हो जाता है, अपना खुद भी वो क्या होता है, फैक्टर होता है। तो एक चीज ध्यान रखना, फैक्टर जो होता है, एक तो 1 तो सभी का ही होता है और वो नंबर वो खुद भी अपना फैक्टर होता है, ठीक है ना। तो और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आपने 10 ले लिया, 10 डिवाइड हो जाएगा 1 से, 1 इसका फैक्टर है। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, और आप ले सकते हैं किससे, 10 से खुद ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसके फैक्टर्स हैं, ठीक। तो अब मल्टीपल्स देखेंगे। मल्टीपल्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सपोज करिए 3 ले लिया आपने। 3 को आप देखेंगे, इसके मल्टीपल देखेंगे, आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 3 1 जा 3, ये आ गया, ठीक है। 3 2 जा 6, फिर क्या है 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ऐसे ही जो ये ऐसे मल्टीप्लाई होता चला जाएगा और ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, मल्टीपल कहलाते हैं। ये सब क्या है, 3 के मल्टीपल है। कोई और नंबर ले लीजिए, ये हमने 3 के मल्टीपल लिए। अब सपोज करिए आप ले लीजिए 7 का मल्टीपल ले लीजिए, 7 1 जा 7 हो गया, ठीक है। अब 7 1 जा 7 लिख दिया, या यहाँ पे स्टार्ट करें, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 30, क्या है 7 5 जा 35। तो इस तरीके से ये क्या है, मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। तो ये सब क्या है, 7 के मल्टीपल्स हैं। क्या है, 7 के मल्टीपल्स, ठीक है। फैक्टर आप समझ गए, मल्टीपल्स आप समझ गए। अब प्राइम नंबर्स का होता है। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर को कहते हैं, वो नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। अ नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स, एक 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है, एक वे खुद होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल 2 के कितने फैक्टर हैं, एक 1 है और एक 2 खुद है, ठीक है। इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, तो 2 क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। अब 3 एग्जांपल ले लीजिए। 3 के कितने फैक्टर है, एक 1 है और एक 3 खुद है। तो ऐसे नंबर जिसका 2 फैक्टर हो, एक 1 और एक वह खुद, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, ले लीजिए 19 ले लीजिए, बड़ा नंबर ले लीजिए। 19 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा और 19 खुद से डिवाइड होगा। तो आपने देखा, ये सब क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर कहते हैं अ नंबर हैविंग 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ, 1 और खुद। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब देखेंगे हम कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो अब ये एक चीज ध्यान रखना, प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। 2 फैक्टर होते हैं, याद, एक 1 और एक वे खुद। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, कितने भी हो, है ना, जरूरी है। अगर खाली 2 ही फैक्टर हुए तो प्राइम नंबर कहलाएगा। अगर 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 5 हो, 100 हो, तो सब क्या कहलाएंगे, वो नंबर क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। सपोज करो आप ले लीजिए 4 एग्जाम्पल ले लिया। 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए, तो 4 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। आप 10 ले लीजिए, 10 आप दे सकते हैं, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी, और ये 10 खुद से भी डिवाइड होगा। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। 4 भी कंपोजिट नंबर है, 10 भी कंपोजिट नंबर है, बहुत सारे ऐसे जो कंपोजिट नंबर है। आप 12 ले सकते हैं। 12 किससे डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, ठीक है ना, 4 से भी और 6 से भी, और 12 खुद से भी डिवाइड होगा। तो 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 और 12 1 जा 12। तो ये सब क्या है, फैक्टर, वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। और ये सब इसके क्या है, फैक्टर्स है। क्या है, ये फैक्टर्स है। जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो अब देखेंगे हम एक्सरसाइज अपनी, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने कुछ बता दिए, और जैसे आते रहेंगे तो बीच बीच में हम बताते रहेंगे। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.1।
अब देखिए एक्सरसाइज 3.1 हमारी क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, वैसे हमने ई तक लिए हैं, वैसे पार्ट और भी है, रिमेनिंग 2 पार्ट्स रहेंगे वो आप करेंगे। हम ई तक ले रहे हैं पार्ट्स। तो 24, ठीक है, 24 इनके फैक्टर्स लिखने हैं आपने। 24 के फैक्टर 15 के, 21 के, 27 के, 12 के, तो इनके जितने भी फैक्टर हैं वो सब आपको लिखने हैं। तो 24 का देखते हैं। फर्स्ट जो है ए हमारा जो है, ए किससे डिवाइड हो जाएगा? 1 तो सभी को डिवाइड कर देता है, ठीक है। 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 को 12 टाइम्स पढ़ेंगे तो 24 आएगा, तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा पूरा। ये 3 8 जा 24, तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 4 6 जा 12, वो 24, ठीक है, तो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। 6 से जाएंगे, 6 4 जा 24, ठीक है। 8 3 जा 24, पूरा डिवाइड हो रहा है। मतलब फैक्टर किसे कहते हैं? जिससे कि वो नंबर पूरा डिवाइड हो जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? उसका फैक्टर कहलाता है। तो ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी, 4 से भी, और 6 से भी, और 8 से भी। इसके बाद 12 2 जा 24, ठीक है। और फिर इसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है, तो क्या है? 24 खुद से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो एक 2 फैक्टर तो कॉमन होंगे सब में, एक वो नंबर 1 और एक नंबर खुद, तो ये तो फैक्टर होंगे ही होंगे, ठीक है ना। अब 15 के देखेंगे। 15 1 से भी डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। और क्या है? इसके अलावा और कोई सा फैक्टर है इसका? नहीं, क्या है? 15 खुद है, ठीक है ना। 15 से ये डिवाइड खुद होगा, है ना। नंबर खुद भी फैक्टर होता है। अब देखेंगे 21 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। 3 7 जा 21, ठीक है। 7 3 जा 21, फिर इसके बाद क्या है? 21 से भी डिवाइड हो जाता है, ये इसके फैक्टर है। 27 देखेंगे। 27 किससे जाएगा? 1 से चला जाएगा, 1 27 जा 27, ठीक है। 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, ठीक है। और किससे जाएगा? ये 9 से जाएगा, 9 3 जा 27, ठीक है। और किससे जाएगा? 27 से भी ये चला जाएगा, खुद से भी ये पूरा चला जाएगा। तो ये क्या है? इसके फैक्टर्स हैं। ये क्या है? सब फैक्टर्स हैं। अब देखेंगे आप 12 किससे जाएगा? 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12, और 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, पूरा जा रहा है ना? जा रहा है, नहीं जा रहा? पूरा जा रहा है। फिर क्या है? 6 2 जा 12, 6 से भी पूरा डिवाइड हो रहा है, और 12 1 जा 12, उससे भी 12 से भी पूरा जा रहा है। तो रिमेनिंग जो पार्ट रहेंगे वो आप होमवर्क में करेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, आपको हर एक नंबर के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आपको लिखने हैं। तो ए दे रखा 5, तो 5 के फर्स्ट मल्टीपल 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। हमने बताया था आपको, सिर्फ ऐसे ही मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो मल्टीपल कहलाते हैं। तो ये सब क्या है? 5 के मल्टीपल है। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने थे 5 के। 8 के देखेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 8 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 16। 8 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा? 24। 8 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा? 32। 8 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा? 40। कितना होगा? 40, ठीक है ना। ऐसी क्या है? 9 की 1 में मल्टीप्लाई करें, 9 1 जा 9, ठीक है। 9 की 2 में मल्टीप्लाई करें, 9 2 जा 18। 9 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 27। 9 4 जा कितना होगा? 36। और क्या है? 9 5 जा 45। तो इस तरीके से आपके ये मल्टीपल होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। आप कॉलम 1 के आइटम को कॉलम 2 से मैच करेंगे। तो फर्स्ट ऑल आप क्या करेंगे? मैचिंग करेंगे। आप कैसे करेंगे इसे देखते हैं हम, किस तरीके से आप मैच करेंगे। गौर से देखिए जरा। 35 है, यहाँ पर देखें 35 क्या है? 8 7, तो 35 जो है 7 का मल्टीपल है, तो ये किससे मिल जाएगा? मैच हो जाएगा 7 से, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीपल है, क्योंकि 35 जो है 7 का मल्टीपल, 7 5 जा 35। 15 देखेंगे। 15 क्या है?
15 किसका, यहाँ पर देखिए 15 का कोई है मल्टीपल है या फैक्टर है, तो 15 30 का फैक्टर है, तो 15 किसका फैक्टर है, 30 का फैक्टर है, तो किससे मैच हो जाएगा, डी वाले से। ठीक है, अब 16 देखेंगे, 16 किसका आपको दिख रहा है मल्टीपल या फैक्टर है, तो ये मल्टीपल है 8 का, हमें नजर आ रहा है 8 का मल्टीपल है, ये 8 का मल्टीपल है, ठीक है ना, 8 का मल्टीपल है। फिर इसके बाद 20 देखेंगे, 20 किसका फैक्टर है या मल्टीपल है, तो यहाँ पर हमें 20 के तो कुछ और नजर नहीं आ रहा, सिर्फ फैक्टर नजर आता है, क्योंकि हर एक नंबर जो अपना खुद का फैक्टर होता है, बताया था आपको, 1 और नंबर जो है खुद तो इट्स सेल्फ भी फैक्टर होता है, तो 20 जो है फैक्टर है किसका, 20 का, ठीक है ना। अब इसके बाद 25 किसका फैक्टर है, 25 किसका फैक्टर है, 50 का, 25 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से क्या है 50 जो है 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसका रहेगा, ये एक्स्ट्रा है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। 9 के मल्टीपल लिखने हैं और 100 तक लिखने हैं, तो ठीक है, आप देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो 9 के आप मल्टीपल्स लिखना शुरू कर दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई करिए, 9 की 1 से मल्टीप्लाई करें, 9 1 जा 9, 9 2 की मल्टीप्लाई 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 9 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 54, 9 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 कितना आ जाएगा 63, फिर क्या है 9 8 जा कितना होगा 72, फिर 9 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 81, ये सब क्या है मल्टीपल है। फिर क्या है 9 10 जा 90, फिर इसके बाद क्या है 10 के बाद 11 है, 9 की 11 में करेंगे तो 9 11 जा 99, ठीक है 99। तो अब 100, क्योंकि 100 तक कहा था अप टू 100, तो इसलिए हमने 100 तक लिख दिया, तो ये क्या सब क्या है 99 के मल्टीपल्स हैं अप टू 100। अब देखेंगे हम, अब देखेंगे एक्सरसाइज 3.2, देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू का सम क्या होगा, ओड नंबर्स। व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ओड नंबर, अगर 2 ओड नंबर है उनका सम क्या होगा, ओड होगा या इवन होगा। एग्जांपल लेके हम देख लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि 1 ओड नंबर है, ठीक है, 3 ओड नंबर है, इन दोनों को ऐड करा कितना आ गया 4 आ गया, तो 4 क्या है इवन नंबर है। 7 क्या है ओड नंबर है, ठीक है। 11 क्या है ओड नंबर है, ठीक है। तो 7 और 11 को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, और 18 क्या है इवन नंबर है। तो यहाँ पर ये कंक्लूजन आता है, जब हम 2 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। तो हमारा क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, इवन नंबर होगा, ठीक है ना, इवन नंबर। जो हमारा रिजल्ट होगा, रिजल्ट इज इवन नंबर, इवन नंबर। तो पूरा नहीं लिख रहा, शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ आंसर, आप चाहे पूरा लिख लीजिएगा, द रिजल्ट इज इवन नंबर, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट है वही, व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 इवन नंबर्स। अगर 2 इवन, यहाँ पर 2 ओड नंबर्स है, यहाँ पर क्या है 2 इवन नंबर है। अगर 2 इवन नंबर्स लिया जाए तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, इवन आएगा या ओड आएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर हम 2 इवन नंबर ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल आप 2 लिया और 6 लिया, 2 + 6 कितना हो गया 8, 8 क्या है इवन नंबर है। 12 ले लेते हैं आप, और क्या ले लेते हैं 14 ले लेते हैं, ऐड करते हैं तो कितना आएगा 26, 26। तो ये भी क्या है इवन नंबर है। तो आपने देखा आपने क्या देखा इसके अंदर कि हमारा आंसर क्या है, इवन नंबर आया, तो इवन ही है ये, ठीक है, इवन नंबर है। कहने का मकसद है चाहे हम 2 ऑड्स नंबर लें तब भी हमारा इवन आएगा, 2 इवन नंबर लें तब भी हमारा इवन नंबर आएगा। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट देखें, द सम ऑफ 3 ओड नंबर्स इज इवन। क्या सम ऑफ 3 ओड नंबर इज इवन? क्या 3 ओड नंबर का सम जो है इवन है? 2 ओड नंबर का तो इवन होता है मगर 3 नंबर का नहीं होगा। अगर आप एग्जांपल लेके भी देखेंगे तो नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। आप देख सकते हैं, आप एग्जांपल में आपको दिखा दूं, 1 + 3 + 5 तो कितना होगा? 1 + 3 कितना हो गया? 4, 4 + 5 कितना हो गया? 9। तो क्या होगा? ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट, द सम ऑफ 2 ओड नंबर्स एंड इवन नंबर इज इवन। 2 ओड नंबर और 2 इवन नंबर का जो सम आता है वो इवन नंबर होता है। अभी हमने करा था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, तो ये हमारा सही है, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड प्राइम नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर्स इज ओड। क्या है? 3 ओड नंबर का जो प्रोडक्ट है वो ओड ही आता है। 3 ओड नंबर का जो प्रोडक्ट है, एग्जांपल ले लेते हैं, 1 × 3 × 5, 1 3 × 3, 3 5 = 15। तो इन्होंने बात कही सही कि 3 ओड नंबर का जो प्रोडक्ट है वो ओड ही आता है। तो बात सही है, ट्रू। ठीक है, ट्रू हो गया। फिर इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट, क्या है हमारा, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वेश्चन इज ऑलवेज ओड। कि अगर हम किसी इवन नंबर को डिवाइड करते हैं 2 से, तो उसका जो क्वेश्चन है हमेशा ओड आएगा। ये तो ज़रूरी नहीं है, अगर हम किसी भी नंबर को ले लें तो वो डिवाइड होने के बाद उसका क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है, हमेशा ओड आएगा। अब 4 है, 2 से डिवाइड कर, 2 2 = 4, तो इसका क्वेश्चन क्या है? अभी 2 आया, इवन नंबर है, ओड तो नहीं है। तो ये क्या होगा? एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वेश्चन इज ऑलवेज ओड। तो ये गलत हो गया, तो ये क्या आएगा? फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब हम, इसका क्या है, ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड। ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड। सारे प्राइम नंबर क्या है? ओड है। सारे प्राइम नंबर्स क्या है? ओड है। फॉल्स नहीं, तो 2 भी तो है, 2 3 5, ये क्या है? 2 जो है इवन नंबर है और ये सब क्या है? ओड नंबर है। तो ऐसा नहीं है सारे ही प्राइम नंबर जो है ये ओड होंगे, इसमें एक इवन नंबर भी है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया हमारा। ठीक है ना। फिर इसके बाद है, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। क्या है? प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता। नहीं, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, हमने बताया था, 1 और इटसेल्फ। तो ये भी हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट देखेंगे, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। 2 प्राइम नंबर का सम जो है हमेशा क्या होता है? इवन होता है। 2 प्राइम नंबर का, जरूरी तो नहीं है। 1 + 3 आपने देखा कितना हो गया? 4। चलो यहाँ तो सही है। ठीक है, अगर यहाँ पर है क्या कहा इसने? सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। 2 प्राइम नंबर का जो सम है हमेशा इवन होता है। तो अभी देखते हैं हम और एग्जांपल ले लेते हैं। सॉरी, ये हमने क्या है, ये तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है। ये तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है। 1 तो प्राइम नंबर, ये गलत एग्जांपल है। हम देखें 2 + 3 क्या हो गया? 5। तो क्या है? 2 प्राइम नंबर का सम जो है ओड आ रहा है, और यहाँ क्या कह रहा है? हमेशा क्या होता है? इवन होता है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ तो ओड आ गया। 2 प्राइम नंबर का तो जो सम है ओड आया है, तो ये क्या हो गया? हमारा फॉल्स है। ठीक है ना। इसके बाद है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये बात हमारी सही है, ट्रू है। ठीक, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते नहीं। 2 जो है, 2 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो ऐसे कैसे हो गए सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर? तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम इसके अंदर जो है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट जो है हमेशा इवन होता है। आप देख लीजिए, 2 इवन नंबर का 2 और 4 की मल्टीप्लाई करें, 2 4 = 8। ठीक है, क्या है? 10 × 2 = 20,
तो बात सही है, मतलब क्या है, ऑलवेज इवन ही होता है, दो इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, इवन होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। इस तरीके से ये हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 एंड 3, फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। आपने देखा 13 और 31 जो है प्राइम नंबर है, और उन दोनों में जो डिजिट है वो सेम है, 1 और 3 डिजिट है। तो इस तरीके के आपको और पेयर आपको निकालने हैं, फाइंड करने हैं, जिसके अंदर जो है डिजिट जो है सेम हो, और कहाँ तक निकालने हैं, अप टू 100। तो अब देखते हैं हम, तो यहाँ पर देखेंगे आप कैसे है हमारा आंसर। आपको एक पेयर तो ये है ही आपका 13 और 31, ये तो आपको दिया गया है, ठीक है, ये पेयर तो आपको दिया गया है 13 और 31, ठीक है, ये तो आपका गिवन है। इसी तरीके का एक पेयर आप देखेंगे, इसके अंदर हम 17 और 71 का ले सकते हैं, 17 और 71 का, दोनों में डिजिट सेम है और दोनों ही प्राइम नंबर है। फिर इसके बाद हम ले सकते हैं 37 एंड 73, 37 है और 73 है। इसी तरीके से एक नंबर वो हम ले सकते हैं 79 एंड 97। तो ये जो है, ये पेयर ऐसे हैं जिसके अंदर जो डिजिट है सेम है, और ये क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। आपको 20 से लेस देन जो है आपको क्या करना है, कंपोजिट और प्राइम नंबर अलग अलग करके लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर लीजिए, 1 to 20 जो है नंबर लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब इसके अंदर क्या करिए, आप प्राइम नंबर्स को अलग कर लीजिए। क्या कर लीजिए, प्राइम नंबर अलग कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए। प्राइम नंबर क्या कर लीजिए, प्राइम नंबर को सेपरेट कर लीजिए, प्राइम नंबर्स, ठीक है। और फिर कंपोजिट नंबर्स को कर लीजिए। ठीक है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहले प्राइम नंबर देखिए। प्राइम नंबर इसमें क्या क्या है, 1 to 20 में 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 आपका 17 और ये 19, ये क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम इन्हें अलग करके लिख लीजिए, 2 3 5 7 11 13, ठीक है, और ये आपका 17 एंड 19, ठीक है, ये 19 तक लिख लिया आपने। इसके बाद आपने क्या करना है, कंपोजिट नंबर लिखने। अब बाकी जो है सब कंपोजिट नंबर, हाँ 1 को छोड़ के। देखो प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद। और कंपोजिट नंबर के फैक्टर जो होते हैं 2 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर 2 फैक्टर वाला हुआ तो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। तो अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो वो कंपोजिट नंबर। तो 1 एक ऐसा नंबर है, ना तो ये प्राइम है ना ही ये कंपोजिट है, क्योंकि ये खुद एक ही फैक्टर है, तो इसलिए ये तो कंपोजिट में नहीं आएगा। बाकी सब जो है जितने भी सब क्या है कंपोजिट नंबर है। कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पर, 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 एंड 20। तो ये क्या है, सब हमारे कंपोजिट नंबर से। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। 1 और 10 के बीच में जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर है वो बताइए, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। तो इसमें देखेंगे, इसमें 1 to 10 देख लीजिए आप, यहाँ से सामने लिखे हुए 2 3 5 7, और इनमें से कौन सा बड़ा है प्राइम, क्योंकि 10 तक पूछा गया है। तो इनमें सबसे बड़ा जो है प्राइम नंबर कौन सा है,
7 है। इसका आंसर जो होगा 7 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। क्लियर, बात होगी क्लियर। 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो है 7 है। 7 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करने से पहले देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले देखेंगे हम प्राइम नंबर की एक टेबल दी गई है, जो आप देखेंगे गौर से। इसके अंदर जो सर्किल किए गए हैं सब क्या है, वो प्राइम नंबर्स हैं। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको क्या करना है, ये बताना है आपको प्राइम नंबर्स का पेयर लिखना है, जिससे कि वो ऐड करके दिखाना है वो नंबर। देखते हैं हम क्या है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 odd प्राइम्स। आपको इनका 2 odd प्राइम्स से आपको जो इसका सम लिखना है, मतलब क्या इनका जो पेयर होगा नंबर्स का वो क्या दोनों क्या हो, odd प्राइम्स हो, क्या हो, odd प्राइम्स हो। ठीक है, तो अब 44 है। 44 का हम कैसे करके लिखेंगे, आप उस टेबल के अंदर देखेंगे जो हमने दिखाया। अभी देखते हैं हम दोबारा उसे दिखाते हैं। अब 44 का सम देखेंगे, 44 कैसे ऐड करेंगे आप देखेंगे। किसी भी नंबर को ऐड करके देखिए, जैसे कि 43 है, 43 और 3 को ऐड करेंगे 46 हो रहा है। 41 और 3 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 44 हो रहा है। तो इस तरीके से आपको जो है ये क्वेश्चन करना है। तो हम कराते हैं आपको, देखिए गौर से इसके। तो फर्स्ट जो था हमारा क्या था, इसका जो पेयर बनेगा इसका 3 + 41, ये भी ऑड प्राइम है और ये भी ऑड प्राइम है। 36 का देखेंगे, 36 का आप गौर से देखेंगे कितना होगा, 31 + 5, आगे पीछे हो जाए कोई छोटा बड़ा कोई नंबर, उसकी कोई दिक्कत वाली नहीं है। 31 + 5 जो है कितना हो जाएगा, 36। ये भी ऑड प्राइम है और ये भी प्राइम है, ठीक है, ऑड प्राइम है। नेक्स्ट देखेंगे 24। 24 का क्या है आप देखेंगे, 24 तो बहुत छोटा सा नंबर है, इसे आप इजीली कर सकते हैं आप। तो कितना होगा इसका, 5 + 19, 5 + 19, ठीक है। आप चेक करते रहेंगे, हमने चेक करे हैं इसे अच्छे से, तो इसलिए आप जब भी करें तो प्रैक्टिस करके करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका है 18। 18 इसके अंदर कितना हो सकता है आप गौर से देखिएगा, 5 + 13 भी हो सकता है, और कुछ हो सकता है इसके अलावा, नहीं हो सकता। 5 + 13 या 13 + 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। आपको ऐसे प्राइम नंबर का पेयर 3 पेयर लिखने हैं जिसका डिफरेंस क्या है, 2 आए। रिमार्क्स 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन्स प्राइम। ऐसे जो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस जो है 2 आता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम्स नंबर कहते हैं, ठीक है। तो हम एग्जांपल लिखते हैं उसके। तो आपको 3 पेयर्स बताने हैं, आपको गौर से देखिएगा 3 पेयर। इसके सॉल्यूशन हमारा आंसर इस लिख लेते हैं। तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिख सकते हैं हम, 5 and 7। 7 में से 5 गया तो कितना हो गया, 2 बचा, तो ये भी ट्विन प्राइम है। एक लिख सकते हैं हम 11 and 13, 11 and 13, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम, 17 and 19, 17 और 19, ये भी क्या है, 19 में 17 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं हम इसके अलावा, ठीक है। तो आप अच्छे से करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। आपको प्राइम नंबर बताना है, A B C D, इसमें से आपको बताने कौन कौन से नंबर जो है प्राइम नंबर है। तो आप देखेंगे पहला जो है प्राइम नंबर कौन सा है, 23 है। 51 प्राइम नंबर नहीं है, 17 के टेबल में आता है, ठीक है ना। और 37 जो है प्राइम नंबर है, ये किसी भी टेबल में नहीं आता, अपने ही टेबल में आता है। 26 13 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और 2 से भी डिवाइड हो जाता है। तो प्राइम नंबर 23 और 37 है।
ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर्स बिटवीन देम। आपको 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखने हैं जो कि 100 से कम हो, ठीक है, उनके बीच में कोई प्राइम नंबर्स ना हो। तो अब हमें टेबल दिखाते हैं, उसके बाद आप लिख सकते हैं 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिटिव नंबर। आप देखिए 7 कंपोजिट नंबर यहाँ पर कहीं भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे नहीं, ऐसे देखना है क्योंकि ऐसे तो ज़्यादा हो जाएंगे। इस तरीके से आपको इसमें देखना है, ऊपर काउंटिंग ऐसे चल रही है इस तरीके से, लगातार तो नहीं होंगे। आप देखिए यहाँ 3 है, इसके बीच में 1 है कंपोजिट नंबर, ये है, यहाँ पर 2 है कंपोजिट नंबर, यहाँ 3 है, यहाँ कंपोजिट नंबर 1 है, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5 नहीं है, 1 2 3 नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप देखते चले जाएंगे, कम है। 7 लगातार नहीं है, 1 2 3 4 5 नहीं है, फिर 1 नहीं है, 1 2 3 4 5 नहीं है, 1 2 3 4 नहीं है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 नहीं है, 7 लगातार नहीं है ना, ठीक है। इस तरीके से आप देखते चलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 नहीं है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 मिल गए। 90 91 92 93 94 95 96, ठीक है ना, ये प्राइम नंबर आपको मिल गए। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आप तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 90 से स्टार्ट करेंगे, 90 91 92 93 94 95 एंड 96। तो ये लगातार क्या है, 7 कंपोजिट नंबर है और इनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं है। हमने टेबल में चेक करके दिखाया है, ठीक है। अब इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चन रह जाते हैं इस एक्सरसाइज को आप खुद से करेंगे और अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे। जो क्वेश्चन आपको कराए गए उन्हें आप अपनी नोटबुक में करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम की तैयारी करेंगे। थैंक यू।